Assalamu alaikum, my dear friends. I am Sahiba Shafi, your new host for today's episode, which is being organized by Shared Pen officials. As we all know, Shared Pen officials come with every time informative and innovative issues. So today have also come up with a new issue, that is domestic violence, which we will discuss with our honorable guest, that she is Miss Farazadi. First, I will tell something about her. She is a public broadcaster and humanitarian worker. She has worked with various NGOs, was former coordinator women empowerment at ELFA, and internationally worked at DD Kosher and worked as a host in the morning show, that is Good Morning JNK. Ma'am, I welcome you in this podcast and thank you for giving your precious time with us. Thanks a lot, Sahiba, and Assalamu alaikum to the viewers and everybody. Very glad to join this live session with you, and I hope that it's going to be fruitful and interesting for everybody. Thank you, ma'am. Ma'am, it is said by someone that great anger and violence can build a nation. Ma'am, can you please share your views about what, according to you, is domestic violence? जी पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे दावत देने के लिए. I'll be multilingual, that's I'll speak in English, in Urdu as well, ताकि बात जो है वो सब तक पहुंच पाए. Earlier also मैंने आपसे ये बात शेयर की थी in fact कि violence जो है it has several forms, and to reduce it to domestic violence means that you only want to discuss that inside the home violence किस किस तरह से होता है. But instead, being a gender studies student and being have worked with NGOs on the issues of violence against women or gender based violence, मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा वसी करके डिस्कस करूंगी, जिसका मतलब ये है कि हम जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में बात करेंगे. देखिए, वायलेंस तशद्दुद जब भी हमारे जहन में आता है तो हम ऐसा तसव्वुर करते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स, चाहे वो औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, मर्द हो, when we see a woman or anybody bleeding and brutally beaten, we think that she or he is a victim of violence. तो हमारे जहन में तशद्दुद जो है वो एक बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाके हम उसको तसव्वुर करते हैं. बट वायलेंस बहुत ही बेसिक चीजें जो है वो उसमें इंक्लूड होती है. जैसे मैं आपको ये बताऊं कि फिजिकल वायलेंस इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ वायलेंस, जबकि इसके बहुत से और फॉर्म्स जो रिसेंटली 2013 जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट है या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2005 का, जो उसमें इंक्लूड हुई है, जो टर्मिनोलॉजी ऐड की गई है, उसमें न सिर्फ फिजिकल वायलेंस को वायलेंस करार दिया गया है, बल्कि वर्बल अब्यूज, साइकोलॉजिकल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज, इन सब को भी उसमें शामिल किया गया है. और यहाँ तक कि सेक्सुअल हरासमेंट, इव टीजिंग, स्टॉकिंग जो है वो भी इन सब चीजों में शामिल हो गया है. तो यानी आपका सवाल था कि डोमेस्टिक वायलेंस जिसको हम कैसे समझें, लेकिन मैंने ये कहा कि हम वायलेंस पे बात करते हैं, न सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस पे. यानी उसमें जो है एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है. वर्बल अब्यूज इंक्लूड हो जाता है, इकोनॉमिक अब्यूज इंक्लूड हो जाता है. और कोशिश करेंगे कि आज के इस लाइव सेशन में हम इन तमाम किस्मों के जो वायलेंस है इन पे थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करें. जितना मेरी एक्सपर्टीज है, जो जेंडर स्टडीज में मैंने पढ़ा है या जो काम किया है, उस हवाले से भी बात करेंगे. जी साहब. How does economy affect domestic violence? Is there any ओके, cause? आई अंडरस्टैंड. देखिए, ग्लोबली जब मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म या लिबरल फेमिनिज्म का जो है बहुत पॉपुलराइज हुई, जो वेव्स है बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई, तो कुछ कंसर्न्स जो है वो रेज हुई. और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, इट रियली अफेक्ट्स द financial conditions of a household, really affect or are responsible to some extent for causing for creating an environment where violence can take place.
व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि अगर जो है आपका सही से गुजारा नहीं हो पा रहा है, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में क्या होता था कि वर्कर्स से बहुत ज्यादा काम लिया जाता था एंड दे वर पेड वेरी लेस, उनकी वेजेस जो थी वो बिल्कुल कम थी. एज अ रिजल्ट, बिकॉज ऑफ ओवरवर्किंग एंड हैविंग मिनिमल वेजेस, they were all always upset, annoyed and irritated. And normally हर इंसान की तबीयत ऐसी है, इंसान को बनाया इस तरह गया है कि मुझे लगता है कायनात में हर पावरफुल चीज जो है वो अपने से कमजोर चीज पे हावी होना चाहती है. यू नो व्हाट आई मीन टू से इज के जो भी कमजोर चीजें हैं, एक ताकतवर चीज एक कमजोर चीज को अपने अंदर अपने काबू में करना चाहती है. ठीक है. तो जब जेंडर की बात करते हैं तो औरतें या बच्चे जो है खासकर वायलेंस का शिकार होते हैं, और इसकी एक वजह ये है कि बहुत वक्त तक, इनफैक्ट अभी भी उनको जो है एक प्रॉपर बराबर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई, इक्वालिटी नहीं मिल पाई है, जिसके नतीजे में वो थोड़ा सा मार्जिनलाइज या पीछे रह गए हैं. और उनको मर्दों ने जो है उन पर पावर हासिल करना चाहा है हमेशा से, और डोमिनेंस दिखानी चाहिए है, अपना जो है एक सुपीरियोरिटी उन पे उन पे हावी करनी चाहिए. तो इसका नतीजा क्या है कि women have been subjected to violence and economic conditions have been one of the cause, not the entirely the cause for violence against women. Because जब एक मर्द थका हारा हुआ और उसकी कमाई भी अच्छी नहीं है, घर आता है, तो उसका इजी टारगेट या सॉफ्ट टारगेट जो अपना गुस्सा निकालने का, या तो वो घर की औरत होती है या वो बच्चे होते हैं. और we have been conditioned in a way, females, women have been conditioned in a way कि आप चुपचाप बर्दाश्त करो, आप वापस नहीं बोलो, क्योंकि हमारे यहाँ सब्र को बहुत ही गलत तस्वुर किया जाता है. हम ये समझते हैं कि चुपचाप गालियां बर्दाश्त करना, वायलेंस बर्दाश्त करना सब्र होता है, जबकि जुल्म बर्दाश्त करना अपने आप में एक गुनाह है. आपको जुल्म के खिलाफ खड़ा होना सिखाया गया है, चाहे वो इस्लाम हो, कोई भी मजहब हो. जुल्म बर्दाश्त करना जो है वो कोई महान काम नहीं है. जुल्म के खिलाफ उठना जो है, दैट इज योर स्ट्रेंथ. जी. Yes, ma'am. Ma'am, are men too face domestic violence at homes? देखिए, वायलेंस जो है इट इज समटाइम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. Why we discuss violence against women much more than violence against men, or sexual violence against other genders, is because history is history proves the fact that ज्यादातर violence जो है वो मर्दों की जानिब से औरतों के खिलाफ हुआ है और अभी भी हो रहा है. और जिसकी मेन वजह ये है साहिबा कि अभी तक द पावर, the distribution of power has been like that men have been at the helm of affairs. Men have been leaders, men have been economists, men have been politicians largely. Men are having control over interpretations of religion and law, जिसकी वजह से औरतों को जो है their voices have been suppressed, और उनकी वॉइस, उनकी आवाज जो है वो बाहर नहीं गई. So we have interpretations, we have laws and ये everything जिनका perspective जो है वो totally male centered है या patriarchal है. ठीक है. तो but your question is that are men also victims of violence? They do face violence. In fact, conflict situations में या war crimes में बहुत ही ज्यादा violence जो है males के खिलाफ होता है. Sexual violence भी होता है. Men are also victims of crimes like rape. And apart from that, this constant pressurizing men to be the breadwinners of the family is also a form of violence. क्योंकि मे बी किसी इंसान में ये सलाहियत ना हो, या वो जो है बहुत वक्त उसको लगे कि वो एक अर्नर बने, एंड ही हैज डिफरेंट एम्बिशंस इन लाइफ. तो जरूरी नहीं है कि एक मर्द ही हमेशा जो है घर का खर्चा उठाए, खर्चा बर्दाश्त करे. लेकिन हमारी सोसाइटी में इतना प्रेशराइज किया जाता है कि बहुत से मर्द जो है दे लैंड अप इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट प्रेशर ऑफ कि यू हैव टू बिकम समथिंग, यू हैव टू बी द ब्रेड विनर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी.
यू नो, बिकॉज हम स्टीरियोटाइप्स और कुछ जनरलाइज्ड व्यूज में बिलीव करने लगते हैं। हम कुछ रूल्स सेट कर देते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं सोसाइटी में, जिनकी वजह से हम उन रूल्स से बाहर नहीं निकल पाते। ये तो एक तरह का वायलेंस है। उसके अलावा वॉर क्राइम्स, मैंने आपको बोला, वॉर लाइक सिचुएशंस या कॉन्फ्लिक्ट्स में सबसे ज्यादा हिट जो है वो मर्द हैं, क्योंकि they are the ones who are at the forefront fighting the war, or for that matter being involved in conflict or protecting their land and their women and their children. So violence does take place against men as well, but because our topic is a little specific towards domestic violence and sexual harassment and all of that, so I would prefer to throw more light on this. Yes. थैंक यू मैम। मैम, जो ये घरेलू झगड़े हो जाते हैं बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, मैम क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से जो उनके बच्चे हैं वो भी सफर करते हैं? बेशक करते हैं, एंड वो किस बेशक। हद तक सफर करते हैं? जी जी, डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत ही सबसे ज्यादा जो तशद्दुद होता है, मुझे ये लगता है कि वो घरों पर ही होता है, जिसकी बहुत ही कॉमन वजह ये है कि आप साथ में रह रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट का तब ज्यादा जो है चांसेस बढ़ जाते हैं जब दो इंसान एक साथ रहते हैं और हर चीज के बारे में बात होती है। आजकल क्यों ज्यादा वायलेंस बढ़ रहा है, या क्यों? बिकॉज नाउ वुमेन आर बीइंग वोकल अबाउट देयर राइट्स। वो साइलेंटली सफर नहीं करते, और घरों पर तशद्दुद जो है वो बहुत सी वजह से हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोविड लॉकडाउन पिछले साल जो हुआ, लॉकडाउन एक अच्छा खासा वक्त था हमारे पास कि जिस वक्त को हम फैमिली के साथ बिता सकते थे, रिश्ते नातों को संवारने में बिता सकते थे। जो वक्त हमारे पास नहीं होता था कि वाइफ अक्सर ये कंप्लेन करती है कि मर्द के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, मेरे पास बैठते नहीं, यहाँ बात नहीं कर पाते। ये बहुत सी बातें होती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। तो वो वक्त जो हमें मिला था कि हम उसको रिश्ते नातों को जोड़ने में बिताएं, उस वक्त में कोविड लॉकडाउन के दौरान डोमेस्टिक केसेस वेयर ऑन राइज लाइक एनीथिंग। सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस केसेस रजिस्टर और कंप्लेंट्स रजिस्टर कोविड लॉकडाउन के दौरान ही हुई थी। यूएन की एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक जो है तकरीबन 80% फीमेल्स जो है वेस्टर्न कंट्रीज और एशियन कंट्रीज को लेके डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है, और बहुत ही हीनियस क्राइम्स, बहुत सी पिक्चर्स भी सर्कुलेट हुई थी where women were brutally beaten। यानी इससे क्या जाहिर होता है कि we as a post modern society have failed to recognize the importance of time, and more importantly how to utilize the time. We are more used to spend time on internet, on screen, rather than with people. आप देखिए, खुद इमेजिन कीजिए कि हम सामने बैठ के फिजिकली लोगों से ज्यादा देर बात नहीं कर पाते हैं, एकदम मोबाइल उठा लेते हैं, मोबाइल यूज करने लगते हैं, सोशल मीडिया यूज करने लगते हैं। आपस में बात होती ही कब है? जो होती भी है बहुत कम होती है, और अगर कभी होती है तो फिर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं, फिर ताने कसे जाते हैं, heated arguments, but that is a result of because you could not utilize the time for regular conversations, और डोमेस्टिक वायलेंस जो है फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल के अलावा मैंने पहले भी आपसे बोला कि वर्बल वायलेंस होता है, इकोनॉमिक वायलेंस, यानी अगर आप एक औरत को जो है रिसोर्सेज डिनाई करते हैं, उसकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखते हैं, उसको एक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती है जहां वो कोई भी अपनी चॉइस एक्सरसाइज नहीं कर पाती, अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं कर पाती है, इकोनॉमिक वायलेंस। या फिर मैंने आपसे कहा कि साइकोलॉजिकल अब्यूज, कि हर बात पे जज करना, उसके पहनावे पे जज करना, उसने क्या कहा उस पे जज करना, कैसे जीती है उस पे जज करना। सो अ वुमन बिकम्स अ सब्जेक्ट टू to have a conduct as per the dictates of the man or the head of the family, which is always a man for that matter. So that is also a form of ओके मैम। domestic। और बच्चों का, जी, मैं आपका ओके सवाल मैम, मैंने कंटिन्यू। किया था कि बच्चों पे इसका क्या असर होता है। सबसे ज्यादा असरअंदाज जो होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप को झगड़ते हुए देखते हैं या वायलेंस में
इन्वॉल्व होते हुए देखते हैं, ऐसे बच्चों के जहनी बहुत ही जहनी दबाव का शिकार होते हैं, उनकी जहनी नशोनुमा असरअंदाज होती है, और बड़े होकर ऐसे बच्चे जो है ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी पे भी इजीली, उनकी रिलेशनशिप्स ट्रबल्ड हो सकती हैं अक्सर, और जो है कभी कभार ऐसे बच्चे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में भी मुब्तला हो जाते हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हर एक को शक की नजर से देखते हैं रिलेशनशिप्स में। जी। Okay, ma'am. It is said by someone that if we are to fight discrimination and injustice against women, we must start from the home. Ma'am, my next question is, एब्सोल्यूट। अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक वुमेन पे हो रहा है बट शी इज स्टिल फोर्स्ड टू स्टे विद दैट मैन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखिए, दिस इज द कंडीशनिंग ऑफ द आवर सोसाइटी, our generation and the generation before us, in fact, have been conditioned to believe that a woman does not have an individuality of her own. She, after marriage, is a person who is a subject of everybody else in the house, जिसको हर एक की चॉइस का ख्याल रखना है, जिसे हर एक को खुश रखना है, ठीक है। तो क्या होता है ऐसे में कि a woman becomes scumbed and she is being pressurized to be submissive, docile, and not so expressive. All right. Yes, So ma'am. could you please repeat again? मेरे जहन से निकल गया, आपका सवाल क्या था? If a woman is facing domestic violence at Supposed to highest be. peak, why she Yeah. is forced to be with that person again? देखिए, हम अक्सर एक फ्रेज हम सुनते आए हैं कि जिस घर से तुम्हारी डोली जिस घर जाएगी उसी घर से तुम्हारी अर्थी उठेगी, कुछ ऐसा हमें सिखाया जाता है, हमें ऐसा समझाया जाता है, इतना डराया है कि ससुराल कोई ऐसी जगह है जो एक जेल खाना है जहां तुम्हारे हर एक एक्शन को जज किया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। इट्स जस्ट दैट कि निकाह होने के बाद आप एक दूसरे घर में शामिल हो जाते हैं जहां अगेन you have a father, एक mother, you have sister, instead of creating the stereotypes कि वहां पे कुछ ऐसा माहौल होगा कि be very cautious, अगर आपको कुकिंग नहीं आती पहले ही सीख लो, ऐसा सब कर लो, तो हमें क्या लगता है कि नहीं, ये बहुत स्ट्रिक्ट स्टीरियोटाइप्स में हम बिलीव करने लगते हैं कि नहीं, मरना है तो यही मरना है, नहीं अब मैं वापस अपने घर नहीं जा सकते, अब मेरा घर यही है, अब मुझे बर्दाश्त करना है चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। लेकिन अगर हम इस्लाम की ही बात करें, औरत को इतना हक दिया गया है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि देखिए, इस बात को अक्सर जो है बहुत ही बर्दाश्त नहीं किया जाता। पीपल गेट इनटॉलरेंट व्हेन दे हियर दिस, बट दिस इज Ma'am, can मेंशन्ड you इन repeat? प्रॉफिट सीरत के औरत जो है उस पर फर्ज जो है अपने शौहर की खिदमत या शौहर का मानना और उसके काम वगैरह करना है। बाकी इन लॉज या बाकी घरों के काम औरत की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही उस पर फर्ज है, ना ही वो गुनहगार होगी अगर वो शी जस्ट लिव्स विद हर हस्बैंड एंड वर्क्स फॉर हर हस्बैंड और विद हिम, तो उस पर वो जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हमें क्या बताया जाता है, फोर्स किया जाता है वो सब चीजें करने पे। अभी यहाँ का तो चलो सिटी की बात नहीं करें, गाँव में आप देखो एक औरत, मुझे तो लगता है पूरे घर में जितनी भी फैमिली सबके कपड़े उन्हीं से धुलवाते हैं, ठीक है, उन पे सब कुछ, और अगर वो नहीं करेगी तो मतलब उसको ऐसा समझा जाता है कि ये देखो कितनी ये नाफरमान है, तो कर ही नहीं रही है, जबकि उसका फर्ज ही नहीं है। दूसरी बात ये कि एक औरत जब बच्चे को दूध पिलाती है, it is mentioned somewhere that she even has a right to ask for the compensation for it. मैं ये नहीं कह रही कि इस चीज को प्रमोट करने की जरूरत है, मैं ये कह रही हूँ कि हकूक की जब बात आती है इस्लाम में, तो किस कदर एक औरत को जो है हक दिया गया है, या फिर प्रॉपर्टी राइट्स फॉर दैट मैटर, महर का तस्वुर, ठीक है, आजकल महर से ज्यादा जो है बारात को प्रमोट किया जा रहा है। औरत के राइट्स को कैसे स्नैच किया जाए, द सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, अदरवाइज रिलीजन हैज ऑलवेज प्रोटेक्टेड इट सेंचुरीज बैक। जी। Ma'am, do you think this domestic violence affect the other relationships? It does, it surely does। देखिए, Ma'am, घर पे जब how? तशद्दुद होगा,
घर पे जब तशद्दुद होगा तो आप ज़हनी तौर ठीक नहीं रहेंगे। एज़ अ रिज़ल्ट आप अगर एक वर्किंग वुमन हैं, यू नो, जब आप अपने ऑफिस में जाएँगे, चाहे आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाएँगे। एज़ अ रिज़ल्ट योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल आल्सो गेट्स डिटेरियोरेटेड। इट आल्सो गेट्स अफेक्टेड बैडली। नॉट जस्ट दैट, आप अपने बच्चों को भी प्रॉपर्ली केयर नहीं दे पाते हैं, प्यार उस तरह नहीं कर पाते, वक़्त नहीं बिता पाते हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप ज़हनी तौर पर हर एक परेशानी से फ्री हों, तब आप एक बच्चे की तरबियत सही मानों में और सही तरीके से कर पाएँगे। जब आप खुद ही ज़हनी तशद्दुद का शिकार हैं, आप खुद ही हमेशा परेशान रहती हैं क्योंकि आपके साथ तरह-तरह का वॉयलेंस होता है, चाहे वो मैरिटल रेप हो, चाहे वो क्या कहते हैं फिजिकल वायलेंस हो, चाहे वो वर्बल अब्यूज हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल अब्यूज हो, चाहे वो इमोशनल अब्यूज हो या इकोनॉमिक अब्यूज हो, ये सब रिलेशनशिप्स पे धीरे-धीरे असर दिखाता ही दिखाता है। अ वुमन हू इज़ नॉट हैप्पी कैन नॉट कीप एनीबॉडी एल्स हैप्पी एंड यू नो वी आर अ वुमन। हमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, हम पे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है दैट वी आर द प्रोक्रिएटर्स, वी आर द नर्चरर्स। हमसे जनरेशंस आगे बढ़ती हैं। तो आप ये सोचिए कि एक वुमन का हेल्दी रहना, मेंटली, इमोशनली हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब एक माँ खुश रहेगी, तभी पूरा घर खुश रहेगा और जब घर खुश रहेगा, हर एक इंसान प्रोडक्टिव होगा, हर एक इंसान बाहर जाके अपना काम बखूबी अंजाम दे पाएगा। जी। Ma'am, as our time is limited, so last question for today's session is, how can we stop this domestic violence against women? वेरी गुड What will क्वेश्चन। be our initiatives we should take to stop this domestic violence? एब्सोल्युटली, देखिए सबसे पहली चीज़ तो गो बैक टू वेयर यू कम फ्रॉम, गो बैक टू द रिलिजन। Go back to Quran and scriptures, read Ahadith, read Quran, understand it, understand the interpretations, know about your rights, aware yourselves. You know, awareness is the biggest form of empowerment. If you are aware about your rights, you're empowered. You can go ahead. And सबसे important बात कि तरबियत, बच्चों की पहले से ही अगर तरबियत सही हो ना, क्योंकि सबसे पहला स्टेप वही है। आगे चल के लॉज, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लॉज इसको कर्ब कर सकते हैं या जो है यू नो प्रॉपर एनफोर्समेंट्स लेजिस्लेशंस इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट आई वुड से प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर एंड यू कैन प्रिवेंट इट एट द वेरी रूट कॉज, एट द वेरी यू नो इट्स कॉल्ड निप द इविल इन द बड। दैट मीन्स के बच्चों की तरबियत शुरुआत से ही आप ऐसी करें कि औरत और मर्द के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी जेंडर के खिलाफ फॉर दैट मैटर। ठीक है, सबको अपने हकूक बाकायदा मिलने चाहिए और किसी को ये हक नहीं, किसी भी जेंडर को, चाहे मर्द हो औरत हो, ये हक नहीं कि वो दूसरे को काबू करने की कोशिश करे, दूसरे पे अपनी सोच जो है, अपनी चॉइसेस जो है वो जबरदस्ती थोपे या फिर किसी भी तरह से वायलेंस में मुब्तला हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें औरत, मर्द को, ट्रांसजेंडर्स को इसलिए बनाया कि हम मिल-जुल कर रहें। एक औरत मर्द के बिना नामुकम्मल है, चाहे आप इस बात को माने या ना माने, और एक मर्द औरत के बगैर नामुकम्मल है। दोनों के एक साथ होने से, प्यार और मोहब्बत से रहने से ही एक समाज जो है वो बेहतर बनता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बचपन से ही बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो औरतों को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स ना समझें, अपनी तरह एक क्रिएशन समझें जो समाज में हर एक हक की बराबर हकदार है। और मुझे लगता है कि तभी जाकर हम एक ऐसी सोसाइटी बन पाएँगे कि जैसे कहते हैं कि जिसे निज़ाम मुस्तफ़ा कहते हैं, वो तब हो पाएगा जब हम उनकी कही हुई हर एक बात पर जो है अमल करेंगे। लॉज़ वग़ैरह बहुत बाद में आते हैं, वो तो तब आते हैं जब कोई चीज़ हो चुकी हो। जब रेप रेप हो चुका हो उसके बाद लॉ आता है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यू नीड टू गो बैक टू रिलिजन। थैंक यू। Ma'am, thank you for giving your precious and valuable time with us. So I will end up this meeting by two lines that she don't want to be caged, afraid by her own image, she sometimes is dragged. Thank you so much for giving your time. Once again, thank you. For inviting me.